अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे इन दिस वीडियो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे, जो कि दो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, लाइट सोर्स या फिर रेडिएशन सोर्स। उसके बाद मोनोक्रोमेटर, जो कि सिलेक्ट कर रहा होता है पॉसिबल रेडिएशन को और पास करवाता है सैम्पल सेल से। सैम्पल सेल से पास होने के बाद वो रेडिएशन जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट होती है बाय द डिटेक्टर्स। सो नाउ कंटिन्यू विद द सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डिफरेंस पहले देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो तरह के होते हैं, सिंगल बीम और डबल बीम। अगर हम सिंगल बीम को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारे पास रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स के बाद जो है ये रेडिएशन पास होती है मोनोक्रोमेटर, जहाँ पे हमने देखा था कि वो एक को सिलेक्ट करती है और एक रेडिएशन जो है वो सिलेक्ट होने के बाद सैंपल से पास होती है और उसके बाद डिटेक्टर एंड देन एम्पलीफायर और उसके बाद रिकॉर्डर, और फिर हमारे पास जो है वो एक मॉनिटर पे जो है वो हमें स्पेक्ट्रम शो होता है। अगर हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखें तो तकरीबन सेम ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है। सब जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है। मोनोक्रोमेटर के बाद आता है जो रेडिएशन सिलेक्ट होती है वो सेम ही रेडिएशन होती है, जो कि स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट्स में। एक वो रेफरेंस के पास जाती है और दूसरी ही वो सैंपल के पास जाती है। फिर वहाँ से फर्दर वो डिटेक्टर के पास, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। तो ये एक सिंपल डिफरेंस है और यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है, जो कि अगर हम इसके एक एक पार्ट को ओपन करते जाएंगे तो हमें जो है फर्दर इसकी इलैबोरेशन मिलेगी। अब अगर अभी हम रेडिएशन सोर्स से स्टार्ट करें, और हाँ, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया और अगर वीडियो अभी तक समझ आ रही है तो लाइक कर दो। इसी तरह से सिंपल एंड ईजी वे में आप लोग को यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस मिलेगी। सो नाउ स्टार्ट विद द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प एंड टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, जो दो कॉमनली यूज हो रही होती है। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प को देखें तो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट कन्वीनियंट लैम्प है। ठीक है, यूवी सोर्स के लिए मोस्ट कन्वीनियंट लैम्प है। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम को भी देख लें तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो है फिल, और इसी के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब में फिल हुई वो या तो हाइड्रोजन गैस या फिर ड्यूटेरियम गैस, मतलब क्या, तो हाइड्रोजन गैस होती है या ड्यूटेरियम गैस होती है, जिसको हम D2 लैम्प भी कह रहे होते हैं। अब जो है क्या, यहाँ पे कौन सा ग्लास यूज़ होगा, कॉर्स ग्लास। और कॉर्स ग्लास को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हम अगर हम ऑर्डिनरी ग्लास यूज़ करें तो ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, तो वो सूटेबल नहीं रहता इस यूवी विजिबल के लिए। तो हम लोग कॉर्स ग्लास को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज की वजह से प्रेशर इनसाइड द ट्यूब लो करेंगे और जैसे ही करंट पास होगा, जैसे ही यहाँ पे हम अगर इस ट्यूब को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और करंट पास करवाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने के बाद वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, जो कि हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग में जब हम यूवी विजिबल को देख रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक होती है मेटल स्टेबल स्टेट। जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से मेटल स्टेबल स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रहते। वो क्या करते हैं, वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में ज़रूर आते हैं और वहाँ पे आने के बाद वो इमिट आउट करते हैं रेडिएशन को। अब ये रेडिएशन जो इमिट आउट होगी वो इन दी रेंज ऑफ बिटवीन 180 टू 350 नैनोमीटर्स होगी, जो कि क्या हमने देखा था यूवी विजिबल की रेंज क्या होती है, 200 से 800 नैनोमीटर, जिसमें 200 से 400 यूवी रेडिएशन है और फिर उसके बाद विजिबल है। विजिबल रीजन जो है वो 400 से 800 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें सुटेबल एक रीजन मिल गया जो कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस रेडिएशन दे रहा होता है। इसी के साथ अगर हम टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो वो रेडिएशन देगा इन बिटवीन 50 टू 2000 नैनोमीटर्स या फिर 350 टू 2500 नैनोमीटर्स भी हो सकता है। इसी के साथ इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं एट अबाउट 23 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने की वजह ये होती है कि यहाँ पे अभी सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। और इसी के और दूसरा जो हम लोग कॉर्स ग्लास को यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। कॉर्स ग्लास हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन नहीं होता। तो क्या होता है, इस जो सब्लिमेशन की वजह से इसका लाइफ स्पैन भी डबल हो जाता है। अब होता कुछ इस तरह से है कि टंगस्टन के पास स्मॉल अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आयोडीन क्या करता है, ऑन सब्लिमेशन ये कन्वर्ट करता है टंगस्टन को इनटू द गैसेस और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे हम कह रहे होते हैं वोलेटाइल टंगस्टन आयोडाइड, WI2। ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट जो है बहुत हैवी प्रोडक्ट होता है। ये बनने के बाद ये जैसे ही फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होने के बाद क्या करेगा, जो टंगस्टन की फिलामेंट्स हैं, जैसे कि लेट्स सपोज ये एक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे टंगस्टन की फिलामेंट्स जाके जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होगा। ठीक है, अब ये WI2 क्या करेगा, WI2 जाके इसको हिट करेगा और यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इस टंगस्टन फिलामेंट्स जो टंगस्टन डिपॉजिट है उनको ब्रेक करने के बाद उसके लाइफ स्पैन को, जो टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है उसके लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देगा।
तो यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन ऑर्डिनरी लैम्प के मुकाबले में इस वजह से बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में आयोडीन है, जो कि क्या करेगा, टंगस्टन के साथ जाके इसकी जो डिपॉजिट इसका रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद WI2 फॉर्म करेगा। WI2 फॉर्म होने के बाद जो है वो स्ट्राइक करेगा ऑन द फिलामेंट, एंड यहाँ पे क्या होगा, टंगस्टन डिपॉजिट्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो है हमारे पास जो है वो लाइफ स्पैन इसका बढ़ जाएगा। तो आई होप सो यहाँ पे जो स्मॉल जो ओवरव्यू है, छोटा सा एक रेडिएशन सोर्सेज के हवाले से, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन दी नेक्स्ट वीडियो हम लोग मोनोक्रोमेटर्स को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी तक नहीं किया तो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।